हेलो दोस्तों, वैसे तो हमारे समाज में कई बुराइयां हैं, लेकिन इनमें से एक प्रमुख बुराई भीख मांगना है। जैसा कि हम हर रोज देखते हैं, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो या फिर डेली सफर करने वाली रेल हो या बसेस हो या फिर मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा हो, हर जगह पे हमें कई भिखारी भीख मांगते हुए नजर आते हैं और वो इतनी दयनीय स्थिति में होते हैं कि हम उन्हें भीख देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन प्रमुख सवाल ये है कि किस वजह से ये भीख मांगते हैं और क्या ये सच में भीख मांगने के लिए मजबूर हैं या फिर ये भी नौकरी की तरह एक पेशा बन चुका है और इसका समाज पे क्या असर होता है और किस तरह से इस बुराई को जड़ से खत्म करा जा सकता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 2011 सेंसस के अनुसार हमारे देश में 4 लाख भिखारी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है जो कि लगभग 80,000 है। तो वही लक्षद्वीप में सबसे कम सिर्फ 2 भिखारी हैं और हर एक भिखारी प्रतिदिन 100 रुपए कमाता है। तो सिंपल कैलकुलेशन के अनुसार भीख मांगने के धंधे का टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए है। बस डिफरेंस इतना है कि बाकी सारे धंधों में सामान की खरीद बिक्री होती है, तो इस धंधे में ग्राहक फ्री का पैसा देता है, वो भी बिना किसी सामान के। हमारे देश में कुछ लोग मजबूर हैं भीख मांगने के लिए, जैसे कि गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, तो वहीं कुछ लोग अपनी विकलांगता की वजह से, और कुछ बूढ़े लोग जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है वो लोग, और इनके साथ साथ कुछ महिलाएं जिनके घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर उनके विडो हो जाने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, और इनके अलावा ट्रांसजेंडर जिन्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं करा जाता। तो ये लोग तो कहीं न कहीं मजबूर हैं भीख मांगने के लिए। फिर भी इनकी जनसंख्या भीख मांगने वालों में काफी कम होती है, और वो लोग जो भीख मांगने को एक पेशे की तरह देखते हैं उनकी तादाद एक्चुअली ज्यादा है भीख मांगने वालों में। जैसा कि सरेश बहादुर के स्टडी में रिवील हुआ था कि हर स्टेट में प्रोफेशनल किडनैपर गैंग्स होते हैं जो कि बच्चों को किडनैप करते हैं और फिर उनके हाथ पैर को काट दिया जाता है या फिर उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, ताकि उनको देखकर पब्लिक को उन पर ज्यादा दया आए और उन्हें इजीली भीख मांग सके। और जैसा कि कई बार हमें ट्रैफिक सिग्नल पे महिलाएं एक बच्चे को गोद में लेकर भीख मांगते हुए नजर आती हैं, वो एक्चुअल में उनका बच्चा होता ही नहीं है और उन बच्चों को हायर किया जाता है बेगर माफिया के द्वारा 50 से 500 रुपए प्रति घंटे या फिर प्रतिदिन के हिसाब से, और उन बच्चों को ड्रग देकर सुला दिया जाता है ताकि बच्चा और महिला को देखकर उन्हें ज्यादा भीख मिल सके। जैसा कि NHRC के स्टडी के अनुसार हर साल हमारे देश में लगभग 40,000 बच्चे किडनैप किए जाते हैं, जिसमें 25% बच्चे कभी मिलते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली कि भीख मांगता कौन है, यानी डिमांड साइड की। अब हम बात करेंगे कि भीख देता कौन है और क्यों दिया जाता है, यानी सप्लाई साइड की। तो हर रिलीजन में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या सिख हो, इन सब में जरूरतमंद को मदद करने के लिए कहा गया है और इसी चीज का फायदा उठाया जाता है इन प्रोफेशनल बेगर्स के द्वारा। और कहीं ना कहीं इस डॉक्ट्रिन का हम जैसे लोग मिस इंटरप्रिटेट करते हैं और हमें ये लगता है कि अगर हम भीख देंगे तो हमारा अगला जन्म सुधर जाएगा या फिर हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और इस वजह से भीख देने से पहले हम एक बार चेक भी नहीं करते हैं कि जो भीख मांग रहा है उसको एक्चुअल में इसकी जरूरत भी है या फिर ये एक धंधा है, और अननोइंगली इन बच्चों को हम और मुश्किल में डाल देते हैं भीख देकर। बेगरी का हमारे सोसाइटी पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे कि बच्चों का बचपना खत्म हो जाता है और उनकी लाइफ रियून हो जाती है। जैसे कि एक बार जो बच्चा भीख मांगना शुरू करता है वो लाइफ लॉन्ग भीख ही मांगते रह जाता है, और कुछ बच्चे तो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और ग्रेजुअली वो क्रिमिनल ऑफेंस करना शुरू कर देते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स जो कि इस तरह से वेस्टेज हो रहा है उनको और प्रॉपरली यूटिलाइज करा जा सकता था ताकि वो देश के ग्रोथ में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वहीं ये लोग नए लोगों को भी इंस्पायर करते हैं प्रोफेशनल बेगर बनने के लिए बिना काम किए हुए, और क्योंकि इसमें कमाए हुए पैसे ब्लैक मनी होते हैं तो उनको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए टेररिज्म को भी फंडिंग करा जाता है, और इन लोगों की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक भी इंक्रीज होता है। तो दोस्तों, हमने बेगरी के रीजंस देख लिए, अब उसको रिमूव करने का तरीका भी उससे मिलता जुलता ही है। जैसे कि गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को सॉल्व करे, और ये प्रोफेशनल किडनैपर गैंग्स को अरेस्ट करे, और इन डिसेबल्ड और ओल्ड एज पीपल को रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाया जाए। हम एज ए सोसाइटी ये कर सकते हैं कि जो विडोड वुमेन है या फिर ट्रांसजेंडर है उन्हें एक्सेप्ट करें और लोगों को भीख देना कम्प्लीटली बंद करें, स्पेशली बच्चों को। और अगर देना ही है तो उन NGOs को डोनेट करें जो इनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जैसे कि बेगर फ्री मिशन हो गया, हर हाथ कलम हो गया, या फिर किसी भी अपने मनचाहे NGOs को जो कि ओल्ड एज या फिर चिल्ड्रंस के लिए काम कर रहे हैं उन्हें डोनेट करें। और साथ ही साथ सरकार को क्वेश्चन करें कि आखिरकार हमारे देश में कोई सर्वे क्यों नहीं हुआ है बेगरी को लेके, और गवर्नमेंट के पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है इन बेगर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए और इन गैंग्स को अरेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को अंत करते हैं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नई चीजें सीखते रहें। शुक्रिया।